मेरे प्यारे बच्चों, welcome to Adishri Publication. So, my dear students, in our today's class, we are going to see your chapter number 10. And the name of your chapter number 10 is Neighborhood Services. Okay? I hope, my dear students, आप लोगों ने इससे पहले का चैप्टर हमारा रिवाइज किया होगा. हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या पढ़ा था हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में? सेफ्टी रूल्स के बारे में. ठीक है, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें घर पे जब हम लोग हैं तो वो फॉलो करना चाहिए. whenever we are walking on road we have to follow them. okay, खेल रहे हो या फिर आप लोग क्या कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, हर जगह हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. साथ ही साथ हम लोगों ने लाइट्स के बारे में भी देखा था, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर. ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये सब कुछ रिवाइज किया होगा. ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. Neighborhood services. Okay, so first of all, what we are going to discuss in this chapter, concept overview. Let's see what is neighborhood. So the first topic which we are going to understand in this chapter is what is neighborhood. What is the meaning of neighborhood? Then important places in our neighborhood. हमारे neighborhood के वो कौन कौन से important जगह हैं. ठीक है, कौन कौन सी important places है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे. Now, what about our curricular goals? Let's see. Identify services available in the neighborhood. Okay, my dear student, in this chapter we are going to see how we are going to identify about all the services which is available in our neighborhood area, like in the form of post office, hospitals, police station, schools, banks, etc. and etc. Okay, and as well as we are also going to understand the role of these services in daily life. Okay, how important these services are for all of us. Okay, then last, show responsibility in using public services. Okay, wherever we are using our public services, it means what? We have to show our respect. Okay, so ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद व्हाट इज नेबरहुड. नेबरहुड क्या है, तो चलिए देखते हैं. The area around our house is our neighborhood. तो neighborhood का क्या मतलब है? वो एरिया जो हमारे घर के आसपास है. ठीक है, हमारे घर के आसपास के एरिया को ही हम लोग नेबरहुड कहते हैं. ठीक है, people who live in the same locality are called neighbors. ठीक है, और जो लोग इस नेबरहुड में रहते हैं, ठीक है, मींस जो लोग हमारे घर के अगल बगल रहते हैं उन्हें हम नेबर्स कहते हैं. वही तो हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं. देन मैनी फैमिलीज लिव नियर ईच अदर. यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज एक दूसरे के साथ रहती है. ओके, there are many other important places in our neighborhood. Okay, and in our neighborhood, my dear student, there are a lot of places who are very important are located in our neighborhood. Okay, so some of them we are going to see. Important places in our neighborhood. Okay, so the some places which is very important and they are located in our neighborhood, we are going to discuss about them. See, a good neighborhood has many useful places for its people. ठीक है, अच्छा, एक गुड नेबरहुड क्या होता है? एक गुड नेबरहुड वो जगह होता है जहां पे हम सारे लोगों के यूज की हर वो चीज प्रेजेंट होती है. तो सम ऑफ द यूजफुल प्लेसेस आर गिवन बिलो. तो कौन कौन सी चीजें हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, वी ऑल आर गोइंग टू सी अबाउट द एरिया व्हिच इज लोकेटेड इन आवर नेबरहुड एंड द नेम ऑफ दैट एरिया इज मार्केट एरिया. ठीक है, हमारा मार्केट है. तो चलिए देखते हैं. वी ऑल गो टू द मार्केट. अ मार्केट हैज मेनी शॉप्स. यू ऑल नो माय डियर स्टूडेंट्स, मार्केट क्या है? ठीक है, मार्केट आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे, वहां पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं. आप लोग को जो चाहिए आप सारी चीजें मार्केट से ही खरीदते हो. देन वी बाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, ब्रेड्स, मीट एंड अदर आइटम्स फ्रॉम द शॉप. तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं? वेजिटेबल्स खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, ठीक है, एग्स, ब्रेड, मीट एक्सेट्रा. ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू बाय फ्रॉम आवर मार्केट एरिया. ठीक है, so here you can see, my dear student, this is a picture of our market area. Now the next place which is located in our neighborhood is in the form of hospital. Okay, so hospital भी है हमारे neighborhood area में. We go to the hospital when we are sick. हम लोग जब बीमार पड़ते हैं हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं. The doctor examines us and gives us medicines. डॉक्टर हम लोगों को देखता है, हमें जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन भी वो देते हैं. The nurse
हेल्प्स द डॉक्टर, ठीक है, और नर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं, ओके। Now, after market and after hospital, the next place which is located in our neighborhood area is post office. Okay, so post office क्या है, चलिए देखिए. A post office sends and receives letter and parcels for us. ठीक है, पोस्ट ऑफिस वो एरिया है जहां पे हम लोग लेटर भेजते हैं और जहां से हमारे लिए लेटर आता है, पार्सल आता है, ठीक है. We buy postcard, envelopes and stamps from a post office, and from post office, my dear student, we can buy our postcards, envelopes and stamps, okay. Then we put letters in a letter box, okay, and in post office, my dear student, you can see this is a red colored box is present. The name of this red colored box is letter box, ठीक है. तो हम लोग अपने लेटर्स को इसी बॉक्स में रखते हैं और यहाँ से पोस्टमैन उन्हें रिसीव करते हैं, ठीक है. Now, the next area which is presented in our neighborhood is police station. Okay, so let's see what is the meaning of police station. Every neighborhood has a police station. The police help us to live a safe and peaceful life. Policeman and policewoman are our friends. They protect us from thieves. The traffic police controls the traffic. Okay, see, सारे neighborhood में police station होता है, ठीक है. सबका जहां पे भी आप रहते हो ना, वहां पे एक पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है. तो पुलिस स्टेशन में पुलिस रहते हैं, ठीक है. वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चोरों को पकड़ते हैं, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं, ठीक है. तो पुलिस स्टेशन में पुलिस मैन और पुलिस वुमन ये दोनों लोग काम करते हैं. ये दोनों लोग हमारे फ्रेंड होते हैं, ठीक है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है, यू कैन टेल देम, ठीक है. इसके अलावा एक और पुलिस मैन या पुलिस वुमन होते हैं, वो होते हैं ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस. ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है, ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना. आप लोग जब अपने पेरेंट्स के साथ जाते होगे रोड पे तो देखते होगे व्हाइट कलर का शर्ट पहनते हैं ये लोग और ब्राउन की ब्लू कलर की पैंट होती है, ठीक है. तो व्हाइट एंड ब्लू कलर में ये लोग रहते हैं, कॉस्ट्यूम ये लोग पहनते हैं अपना, ठीक है. तो आप लोगों ने देखा होगा ये लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. वही होते हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक पुलिस मैन या ट्रैफिक पुलिस वुमन, ओके. नाउ the next area, the next place which is located in our neighborhood is our fire station. Okay, so let's see about our fire station. In a fire station we can see red colored fire brigade trucks and firefighters. हमारे फायर स्टेशन में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं ये रेड कलर का ट्रक होता है जिसमें हमारे फायर फाइटर्स रहते हैं, ठीक है. कहीं पे भी आग लगती है तो ये जाते हैं. The fire brigade puts out fire. Firefighters keep us safe and protect our house from fire. ठीक है, ये लोग आग पे काबू पाते हैं, आग को ये लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है. तो ये फायर फाइटर्स हमारे घर में अगर कहीं पे भी आग लगी होती है तो वहां से ये हमें सेफ रखते हैं, ठीक है. Now my dear student, come with me. Let's see some brain blitz. What do you do in a park? आप पार्क में क्या करते हो, पार्क में खेलते हो, पार्क में वॉक करते हो, यही सब करते हैं हम लोग पार्क में. How far is your school from your house? And now tell me, my dear student, the distance between your school and your house. मतलब आपके घर से आपका जो स्कूल है वो कितना दूर है, ये आप बताओगे, ठीक है. Now let's see the next area which is presented, means the next area which is located in our neighborhood is our park. Okay, so let's see park. Parks have green grass, trees and flowers. पार्क में माय डियर स्टूडेंट ग्रीन ग्रासेस होते हैं, घास होती है, पेड़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है. देयर इज अ वॉकिंग ट्रैक फॉर वॉकिंग एंड जॉगिंग, ठीक है. इसी पार्क में एक वॉकिंग ट्रैक होता है जहां पे आप वॉक कर सकते हो या फिर जॉगिंग कर सकते हो, ठीक है. देयर आर स्विंग्स एंड स्लाइड्स. अब पार्क में आप बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूला होता है, बहुत सारे स्लाइडर्स होते हैं, ठीक है. देयर आर बेंचेस फॉर पीपल टू सिट ऑन. इसके अलावा वहां पे बेंचेस भी होते हैं जहां पे लोग जाते हैं और बैठते हैं, ठीक है. अब चलो देखते हैं जो नेक्स्ट एरिया है हमारे नेबरहुड में, वो है हमारा बस स्टॉप. ओके, हमारा है बस स्टॉप. देखिए, वी गेट बसेस फ्रॉम बस स्टॉप. बस स्टॉप हैव अ शेल्टर फॉर द पीपल टू वेट फॉर द बस. अब ये बस स्टॉप क्या है, बस स्टॉप पे माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग को जहां भी जाना है हम लोग यहाँ से बसेस लेते हैं, ठीक है. अब बस स्टॉप में एक शेल्टर भी देखिए इस टाइप का बना होता है जहां पे आप बैठ सकते हो और बस का वेट कर सकते हो, ठीक है. अब इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट एरिया है हमारे नेबरहुड में वो है हमारा रेलवे स्टेशन. ट्रेन्स अराइव एंड डिपार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन से माय डियर स्टूडेंट्स ट्रेन आती हैं और ट्रेन जाती हैं. हम लोग यहीं से क्या करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं अगर हमें कहीं भी जाना है.
Now the next area which is located in our neighborhood is airport. ठीक है, अब एयरपोर्ट भी तो है, ठीक है. एयरपोर्ट लैंड्स एट एंड टेक्स ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट. ठीक है, एरोप्लेन लैंड्स एट एंड टेक्स ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट. ठीक है, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पे एरोप्लेन क्या करते हैं, एरोप्लेन उतरते हैं और वहीं से टेक ऑफ करते हैं. ठीक है, वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड सेफ. इसीलिए हमें अपने नेबरहुड एरिया को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए. वी मस्ट ऑल्सो हेल्प आवर नेबर्स व्हेन दे नीड. और हमें हमेशा हमारे नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए. उन्हें अगर कभी भी कोई नीड है तो हमें हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए. ओके, नाउ लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, ट्रूथ बैंक. Almost all localities have shopping malls and entertainment areas. सारी लोकेलिटीज में, सारी सोसाइटीज में माय डियर स्टूडेंट्स हमारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं और एंटरटेनिंग प्लेसेस होते हैं जहां पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद को एंटरटेन कर सकते हैं. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, देखा आपने हमारे लोकेलिटी में, हमारे सोसाइटी में कितनी सारी जगहें होती हैं. पार्क है, पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन. ठीक है, हमारा स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप इट अप ऑफ द चैप्टर. द एरिया अराउंड आवर हाउस इज आवर नेबरहुड. हमारा नेबरहुड क्या है, हमारे घर के अगल बगल जो एरिया चीजें प्रेजेंट है, जो एरियाज है, वही तो हमारा नेबरहुड है. द पीपल हु लिव इन आवर नेबरहुड आर आवर नेबर्स. ठीक है, वो लोग जो हमारे घर के अगल बगल रहते हैं वो कौन है, वो हमारे नेबर्स हैं, यानी हमारे पड़ोसी हैं. वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड हेल्प आवर नेबर्स. हमें हमेशा हमारा नेबरहुड क्लीन रखना चाहिए और अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. Okay, this is all about our chapter number 10. Okay, my dear students, now just go thoroughly through this chapter and try to understand the concept of neighborhood. और आप ये भी याद करिए my dear students, कौन कौन सी जगह हैं जो हमारे neighborhood में present है. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.